अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें और अच्छे अच्छे व्यूवर्स। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। जी, ये मेरी सुबह की वीडियो है। मैं जा रही हूँ ट्रेनिंग में। आज हमारी ट्रेनिंग है और बहुत जल्दी बुलाया था, लेकिन मेरी आँख थोड़ी देर से खुली। मैं 9 बजे उठी और ये 9:30 बजे का टाइम है कि जब मैं घर से निकली अपने ऑफ़िस के लिए। और जी, आज सुबह 9 बजे से ही इस कदर गर्मी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आज है मेरी अम्मी की बरसी, तो मुझे बरसी का भी खाना बनाना है, लेकिन ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग फिर देखें कब तक चलती है। तो फिर मुझे ट्रेनिंग से फ़ारिग होने के बाद अपनी अम्मी की बरसी के लिए भी कुछ करना है। तो जी, आप सब भी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह पाक मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। और आप लोग सुनाएं, कैसे हैं सब, क्या हाल हैं आप सबके। ईद गुज़र गई, अब काम सबके रूटीन पर आ चुके हैं। और गोश्त अभी तक मैंने अपने घर में अपनी गाय का एक भी जो है वो गाय का गोश्त नहीं बनाया, कोई डिश नहीं बनाई, कोई एक बोटी तक नहीं खाई। और अलीना के घर से जो गोश्त आया था उसी से मैंने जो भी बनाना था, नमकीन बोटी और दूसरी चीज़ें वो बनाई। इसके अलावा कुछ भी नहीं बनाया। और आप लोग भी बताएं कि गोश्त का क्या हाल है और आप लोगों ने गोश्त का कैसे इस्तेमाल किया और कितना कर लिया और कितना अभी भी आपने फ्रीज़ किया हुआ है। तो खैर, गर्मी बहुत है, तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ गोश्त का इस्तेमाल थोड़ा सा कम रखें और फ्रूट का और जूस का ज़्यादा रखें। तो जी, ऑफ़िस से ट्रेनिंग से फ़ारिग होने के बाद जब मैं घर आई तो इस वक्त तकरीबन बज चुके थे 4:30 घर पहुंचने के बाद। और 4:30 बजे आने के बाद फिर मैं क्या करती, तो मेरे पास फ्रूट रखे थे और कौरमा रखा हुआ था। इसके अलावा मैंने बाज़ार से बिरयानी मंगवाई, रोटियां मंगवाई और घर में जो कबाब थे वो फ्राई किए। और इस तरह करके मैंने नियाज़ दी। असल मकसद होता है कि हमने जो पढ़ा है वो हमारे प्यारों को पहुँचे। तो अल्लाह का शुक्र है, जो मैंने पढ़ा था वो मैंने सब जो है वो बख्श दिया अपनी वालदा के नाम पर। और जो मेरे पास चीज़ें खाने पीने की मौजूद थी वो सब रख कर मैंने नियाज़ दे दी। हालांकि हर साल ये होता है कि मैं ख़ुद बनाती हूँ अपने लिए, लेकिन आज इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि बिल्कुल रात को ही 12 बजे मैसेज आया कि सुबह ट्रेनिंग है और जल्दी आना है। तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई और जो है जो चीज़ें मेरे पास थी वो मैंने नियाज़ में शामिल करवा दी। और नियाज़ में जो है वो मुर्दों को तो उनका पढ़ा लिखा ही जाता है हमारा, और खाना पीना तो ये सब एक जिसको कहना चाहिए कि फॉर्मेलिटीज़ है और कुछ भी नहीं, लेकिन ज़रूरी होता है। तो बस मैं जो भी था वो मैंने कर दिया और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इसको कबूल करे और मेरी अम्मी के दर्जात बुलंद करे। तो ये थी मेरी कल की वीडियो। और अब आज सुबह की वीडियो देखें कि आज मैंने क्या किया। तो आज मैं उठी और सबसे पहले उठकर अल्लाह का नाम लिया, अपनी अम्मी के लिए दुआएं की, अपने अब्बू के लिए दुआएं की, अपने भाई के लिए, और जो जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन सब के लिए मैंने दुआएं मांगी। और फिर उसके बाद ये रात का ही सीन है कि जब बच्चों ने अपने लिए पिज़्ज़ा मंगवा लिया था और बर्गर और रोल वगैरह मंगवाए थे इन लोगों ने, तो ये खाया, एंजॉय किया। और मैंने भी खाया थोड़ा सा, लेकिन मुझे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं है। आप लोगों को मैंने बताया कि बस मैं 1-2 बाइट ही लेती हूँ। बाकी बच्चों को पसंद है तो ये ब्रोस्ट है और इसके अलावा ये दूसरी चीज़ें, इन्होंने बर्गर वगैरह भी मंगवाए थे, रोल भी मंगवाए थे, तो ये सब इन लोगों ने खाया। और फिर ये है सुबह का सीन कि जब मैंने सारा गोश्त, मतलब जो गोश्त में जितना यूज़ करना था वो मैंने निकाला फ्रीज़र से, इनको अच्छी तरह धोया। आपको पता है फ्रीज़र से गोश्त निकले तो फिर कितना टाइम लगता है। तो धोकर इनको साफ़ करके मैंने सोचा कि अब चलो आज जो मुझे बनाना है खाना वगैरह वो बना लूँ, क्योंकि काफ़ी मतलब कि ईद को 1 हफ़्ता हो गया है और मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा आइटम नहीं बनाया, ना बिरयानी बनाई, ना कोफ्ते बनाए, ना कबाब बनाए, इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं बनाई। तो आज मैंने सोचा कि चलो सुबह सुबह का टाइम है और मुझे जाना भी नहीं है अपनी जॉब पर, तो आज मैं कुछ बना लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने गोश्त निकालने के बाद, और ये मेरी चाय भी रखी है, चाय भी मैंने साथ साथ ही पीनी है और गोश्त भी काटना है, सारी चीज़ें करनी है। तो आज मैंने काफ़ी सुबह जो है इस काम को स्टार्ट किया कि अगर लेट हो जाओ या थोड़ी सी धूप निकल जाए तो फिर गर्मी लगती है किचन में और बिल्कुल भी मूड नहीं होता किचन में जाने का। तो ये कीमा भी मैंने निकाला था कि मैं कोफ्ते बनाऊंगी, लेकिन कोफ्ते नहीं बन पाए क्योंकि लाइट चली गई थी, वरना मुझे इसको दोबारा मशीन में पीसना था। तो फिर मैंने आलू बॉयल करने के रख दिए कि आज मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। और ये आलू देखें मेरे माशाल्लाह बॉइल्ड हो चुके हैं। अब मैं इसको साफ़ करके, वो साफ़ से मुराद स्किन वगैरह इसकी रिलीज़ करके
फिर इसको मैश करके और पराठे बना लूँगी। और इस साइड पे मैंने चढ़ा दिया नमकीन बोटी का गोश्त, जो माशाल्लाह भी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। और नमकीन बोटी की रेसिपी मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम दूंगी, पहले भी कहा था और बस टाइम ही नहीं था, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा जो है इसकी वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया यखनी के लिए गोश्त के। आज मैं पुलाव बनाऊंगी, बीफ पुलाव, काफ़ी दिनों से बनाया भी नहीं है। और फिर इसका कुर्बानी के गोश्त का शायद मुझे ऐसा लगता है, या आप लोग भी इसको जो है मेरी बात को एग्री करेंगे कि इस गोश्त से सिर्फ कबाब, कोफ्ते या फिर पुलाव इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं। इसका सालन बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल नहीं खाया जाता, हमारे यहाँ तो ऐसा ही है। और जी ये देखें मेरे पराठे हो गए रेडी, इसकी भी वीडियो नहीं बन पाई। और बस मैं अकेली ही उठी थी सुबह सुबह जल्दी, और जो जो काम मुझे करने थे वो मैंने किए। और जिन ख़ास चीज़ों की वीडियो बनानी थी वही बनाई मैंने, और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि 3 से 4 पराठे बने हैं। इसके अलावा बच्चे उठेंगे तो फिर वो उनके हिसाब से उनकी टाइमिंग से बनेंगे। बाकी मैंने ये ही नाश्ता आज किया। और फिर करने के बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई, और किचन में आने के बाद सबसे पहले वही कि सारी बर्नियाँ रिफ़िल करो और फिर सब चीज़ें सेटिंग से रखो, फिर जाके काम स्टार्ट होता है। तो मैंने पुलाव के लिए सबसे पहले पतीला रख दिया, और जब डब्बे में देखा तो ऑयल नहीं था। फिर मैंने इसको भी फिल किया, और फिर प्याज जो कट करके रखी थी वो, और हरी मिर्चें पीस कर रखी हैं मैंने, तकरीबन 20 से 25, छोटी वाली तेज़ वाली, क्योंकि पुलाव थोड़ा सा तीखा ही अच्छा लगता है। और इसके अलावा सैरिश ने मुझे जायफल जावित्री भी कूट कर दिया। ये सारी चीज़ें सेटिंग से करने के बाद मैंने पतीला रख दिया चूल्हे पर। पतीला जब मेरा गर्म हो गया तो अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। और पुलाव की रेसिपी मैंने आप लोगों को 2 से 3 बार दी हुई है, लेकिन फिर भी जो मैं कर रही हूँ वो आप सबके सामने है, आप लोग देख लें और देखें कि मैंने पुलाव कैसा बनाया और किस तरह से माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा मेरा ये पुलाव रेडी हुआ। और जी मैं यही कहूँगी कि आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि मैंने अभी तक जितनी भी 2-3 दिन में शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड की हैं, तो उस पे आप लोगों की बहुत अच्छे रिमार्क्स आए हैं, बहुत सबने लाइक किया है, और आप सबका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें दूसरी साइड पर मेरी नमकीन बोटी भी हो चुकी है रेडी, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब बस मुझे इसमें चाट मसाला और नींबू डालना है, और बस फिर क्या करना है, फिर इसको 10 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म कर देना है सबने। और हमेशा यही होता है कि जो भी चीज़ बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से और बहुत ज़्यादा जो है वो आप खुशी से बनाएं, वो झटपट से ख़त्म हो जाती है। और इसी में हमारी खुशी होती है कि जो हमने बनाया वो सबने खाया, एंजॉय किया। किसी भी चीज़ को ज़ाया ना होने दें, और अगर बच जाए तो गरीबों को दे दें, वो ज़्यादा अच्छा है कि ज़ाया होने से बेहतर है कि किसी के मुंह में चला जाए और किसी को इसका जो है वो क्या कहना चाहिए उसको, कि खाने के बाद उसका टेस्ट पता लगे। और ये देखिए मैंने प्याज ब्राउन की थी वो निकाल ली, मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया कि मैंने प्याज निकाली है। इसके बाद मैंने इसके अंदर सारे साबुत गरम मसाले जो थे वो ऑयल में डाल दिए, और अब मैं डालूँगी इसके अंदर हरी मिर्चें जो माशाल्लाह बहुत तेज़ हैं और खाने में बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आया। और मैं पुलाव में हरी मिर्चें डालती हूँ, ना कुटी मिर्च ना पिसी मिर्च। तो मैंने हरी मिर्चें डाल दी इसके अंदर सारी। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर और इसका पानी भी डाल दूँगी पतीले में, ताकि ये जो मिर्चें हैं ये जले नहीं, उड़े नहीं। तो अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी तकरीबन 1 चम्मच, क्योंकि मैंने यखनी में भी डाला था अदरक लहसुन, तो इस वजह से तेज़ ना हो जाए, सिर्फ 1 चम्मच ही डाला है मैंने। अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं सारे स्पाइसेस, और देख लें आप लोग कि नमक है, ये रेगुलर नमक जो हम यूज़ करते हैं वो है। इसके अलावा चाइनीज़ नमक है, और इसमें ज़ीरा जाएगा, और ये चीज़ें गरम मसाला तो मैंने डाल दिया है इसके अंदर। बस ये चीज़ें डलेंगी, और डलने के बाद फिर इसको यखनी को हम इसके अंदर डाल देंगे, और साथ में इसमें दही भी डालूँगी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं यखनी को थोड़ी देर पकाऊंगी, फिर इसके बाद मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी। और ये है चाइनीज़ नमक, बस ये जितना था डब्बे में तकरीबन 1 चम्मच ही था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब ये सारे मसाले इसके अंदर चले गए, और जो है अब करूँगी मैं इसकी अच्छे से भुनाई। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी दही। और गर्मी देखें किचन के अंदर किस कदर है कि बस दिल भी नहीं करता कि काम करें या कुछ भी पकाएं, और गोश्त देखकर और ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन अब तक कुछ बना नहीं है, तो आज मैंने ठान ली थी कि लाजमी जो जो चीज़ें मुझे पसंद हैं, जो मुझे पकानी है, वो मैं पका लूँगी। और ये मैं दही यहाँ पर अच्छी तरह से फेंट रही हूँ ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने और चावलों में अच्छी तरह से हल हो जाएँ। तो ये है मेरा आज का काम, मेरी आज की वीडियो। और जब भी अभी तक मैंने वीडियोज़ अपलोड की हैं तो वो तकरीबन 1 से 2 दिन की, और मुझे उम्मीद है
कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी और आप लोग मेरी इस पुलाव वाली रेसिपी को लाजमी ट्राई करेंगे। दूसरा ये कि मैं फिर यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर कोई नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अच्छे अच्छे लाइक कमेंट्स भी किया करें। और जिन्होंने अगर मेरी रेसिपी देखकर ये चीज़ें बनाई हैं तो प्लीज़ इसको जो है वो मुझे बताया भी करें कि आप लोगों ने ये चीज़ बनाई और अच्छी बनी। ये देखें, मैंने चावल तकरीबन 1.5 किलो भिगो कर रखे थे। ये मेरे पास बासमती चावल हैं, तो अब मैंने ये भी डाल दिया इसके अंदर और अब मैं चूल्हा कर दूँगी फुल, ताकि फुल आंच पर अच्छी तरह से चावल फटाफट से बन जाए। और माशाल्लाह मेरे पुलाव का ये टेस्ट भी बहुत अच्छा और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मैंने नमक वगैरह भी टेस्ट किया और अब मैं देख लूँगी, नमक अगर थोड़ा बहुत भी कम हुआ तो मैं दोबारा से इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो ईद गुज़र गई लेकिन बारिश नहीं हुई। अभी तक कराची का मौसम बहुत ही बेतुका बेसुरा सा है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। जो भी कराची में रहते हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि कराची में यूँ लगता है जैसे बारिश हो जाएगी, लेकिन कहीं भी एक बूंद भी नहीं पड़ रही और इसकी वजह से गर्मी बहुत शदीद हो रही है। और अच्छे भले लोग भी जो है वो गुस्सा कर रहे हैं काम नहीं कर पा रहे, तो हम लोग तो फिर वैसे ही टेंशन में और बीमार लोग हैं और फिर 10 काम और भी होते हैं। तो खैर जी, ये तो मजाक की बात थी। अब देखिए, मैंने इसके अंदर मोटी वाली मिर्चें भी डाल दी और अब इसके अंदर मैं डालूँगी पुदीना और सारी चीज़ें डालकर मैं इसको छोड़ दूँगी। जब चावल अच्छी तरह से बन जाएंगे तो फिर मैं इसको दम लगा दूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसकी फ़ाइनल लुक कि कितने मज़े का बनाया मैंने पुलाव। और आज यही 2 डिश बनी है, एक नमकीन बोटी और एक ये पुलाव। जबकि इरादा मेरा कोफ्तों का भी था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया कि एक तो गर्मी बहुत है, दूसरे लाइट ने इतना तंग किया हुआ है कि लाइट, आप लोग कहेंगे कि मेरी हर वीडियो में लाइट और गर्मी दो ही चीज़ का जो है वो ज़िक्र हो रहा होता है, तो भाई क्या करें, आप लोगों के साथ ही सारी बातें शेयर करनी होती हैं और बताना होता है कि वीडियोज़ इस वजह से नहीं बन पाई या खाना इस वजह से नहीं बन पाया। वरना आप लोग कहेंगे कि देखो पता नहीं क्यों वीडियो नहीं आ रही। तो मुझे पता है आप लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी, लेकिन इस वजह से मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई यही मसला है और इसी मसले की वजह से सारे काम जो है उल्टे सीधे और लेट हो रहे हैं। तो खैर आज तो बन गया खाना मेरा माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त था और बच्चे भी खुश हो गए कि आज मामा ने सुबह सुबह उठकर सारी तैयारी कर ली। यहाँ तक कि आलू के पराठे भी खिला दिए और दूसरी चीज़ें भी। तो बस यही है हमारा काम कि बच्चों को करें खुश और ख़ुद भी हो जाएं खुश, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद से मैंने कुछ भी इतना बनाया नहीं था और आज भी मैंने जो चीज़ें बनाई हैं वो अपने अपने यानी कि क़ुरबानी वाले गोश्त से नहीं बनाया, बल्कि ये कहीं से आया हुआ गोश्त था उससे बना दिया। और मैंने यकीन करें कि अपने घर में गोश्त बस इतना ही रखा है कि जितने मैं कबाब बना लूँ या 1 से 2 बार घर में और कुछ दूसरी चीज़ बना लूँ। तो बस यही बताना था आप लोगों को कि क़ुरबानी का मकसद ये नहीं है कि आप अपना फ्रीज़र भर लें और गरीबों को भूल जाएँ। और आप यकीन करें कि हमने गरीबों को बहुत अच्छी तरह याद रखा और क़ुरबानी हमारी बस अल्लाह पाक कबूल करे। तो ये देखें, मैंने नमक चखा तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो अब मैं इसमें थोड़ा नमक डाल दूँगी और इसके बाद मैं इसको कर दूँगी ढककर, बिल्कुल पका दूँगी और उसके बाद मैं इसको दम लगा दूँगी। तो ख़त्म हो गया मेरा काम। और स्टार्ट से ही मैंने आप लोगों को बताया कि बस गर्मी किचन में बहुत है और अब बिल्कुल भी खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रही है। तो ये देखें, मेरा पुलाव माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुका है और कितना ज़बरदस्त सा कलर, कितना प्यारा सा, क्या कहना चाहिए इसको, टेस्ट इसका। तो जी, उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।